Hello everyone. Today we are going to start important questions of chapter statistics of class 10th and ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और बस बिल्कुल बेसिक टाइप इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पूछा गया है जिसको हमें ध्यान में देके इनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है हमें गिवन है और हमें इस टेबल को देख के मीडियन क्लास फाइंड करनी है कि इस टेबल की मीडियन क्लास कौन सी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन दी हुई है इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। कितना कर रहे हैं ऐड ऑन के, 8 + 5 13, 13 + 1 14, 14 + 8 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 22, यहाँ पे 2 लिखिए और 2 कैरी, 2 + 2 4 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो यानी कि ये सम कितना आ गया हमारे पास 52। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है n/2 मीडियन क्लास फाइंड करने का मेथड। 52/2 किया कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। अब देखिए मीडियन क्लास में जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी से ही हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ता है। L + n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू जो गैप्स होते हैं इंटरवल में उसको H से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकाला जाता है, 8 लिख लीजिए। 15 + 8 कितना आ जाता है 23, 23 + 21 कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 44 + 8 कितना आता है यहाँ पे 52। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 26। अब इनमें से देखिए कौन सा नंबर जो है वो 26 को कंटेन करता है, वो है 44। क्योंकि अगर हम 23 सिलेक्ट करते हैं तो वो लेस देन है 26, सो हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। 44 के अंदर 26 आता है तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है हमारे पास ये हम इसको जो है वो कंसीडर कर लेंगे कि हमने ये वाली लाइन जो है वो पूरी की पूरी लेनी है जिसमें ये 21 जो है वो इंक्लूडेड है, राइट। ये इस तरह से। तो अब मीडियन क्लास कौन सी हो गई है, क्लास मतलब क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास हमारे पास कौन सी कहलाएगी यहाँ पे 1700 से लेके 1850 जो है वो हमारी मीडियन क्लास है। इस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं। एक बार दोबारा से बता देते हैं। सबसे पहले हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कैसे 8 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ऐड करते जाते हैं। 8 + 15 23, 23 + 21 44, 44 + 8 52, राइट। तो 52/2 किया कितना आ गया 26। और हमने फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि वो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ पे कंटेन कर रहा है। जिस भी लाइन में, जिस भी क्लास इंटरवल में जो है वो लाई कर रहा है वो उसकी मीडियन क्लास जो है वो यहाँ पे कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। हमें 30 से लेके 40 के बीच की जो है वो फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब देखिए समटाइम्स क्या हुआ होता है एग्जाम में, एग्जामिनर ने क्वेश्चन कुछ इस तरह से ट्विस्ट करके डाला होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमें ये दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी है या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हमें इसको देख के जज करना है कि वो क्या है। ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। और कैसे मुझे पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये देखिए नंबर देखो जरा, 42 फिर बढ़ गया, 48 फिर इंक्रीज, 51 फिर इंक्रीज, 55 58 एंड 63। ये जो हमारे पास टर्म है ये लगातार इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ को। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट्स अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो ये है ये हमारे पास क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। याद रहेगा समटाइम्स क्या होता है कि स्टैट्स के 1 या 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चन भी उन्होंने कुछ इस तरीके से डाल दिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स को स्पेशली इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस तरह से कोई सीरीज नीचे से ऊपर की तरफ को इंक्रीज हो रही है या ऊपर से नीचे की तरफ को कंटिन्यूटी में इंक्रीज होती जा रही है तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो हमारे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो आप देखिए कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ को बढ़ रही है तो नीचे लिख लेते हैं 42। नीचे कितना लिख लिया हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ लिख लिया 42। 48 - 42 कितना होता है 6 आ जाएगा।
51 में से 48 को माइनस किया, कितना आ जाएगा 3। 55 में से 51 को माइनस किया, कितना आ जाएगा 4। 58 में से 55 को माइनस किया, कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 5, राइट। इन सब का जो सम है ना वो 63 होएगा, राइट। तो ये हमने क्या निकाल ली है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। अब उसने बोला है कि 30 से लेके 40 तक, तो 30 से लेके 40 तक हमारा ये वाला इंटरवल बनता है। इस तरह से आप उसको एग्जाम में भी हाईलाइट कर सकते हो, और आपको बाद में क्वेश्चंस करने के बाद क्रॉस चेक करने में भी आपको बहुत इजी हो सकता है अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो किया हुआ होगा तो ये देखिए, ये हमारे पास इंटरवल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कहलाएगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40 जो मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट्स ने, उसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3, राइट। तो इस तरह से ये देखो कितना सिंपल जैसा क्वेश्चन है, हमें कोई बहुत बड़ी फॉर्मुलेशन नहीं लगानी है, लेकिन हाँ हमारी जो कॉन्सेप्ट की जो जजमेंट है वो यही से हो रही है कि क्या हम एबल हैं इस तरह की सिचुएशंस को फेस करने के लिए, राइट। तो एक बार दोबारा देखिए, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एनसीईआरटी में भी 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं वहाँ पे जो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, और स्टिल स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम मिस्टेक। लाइक वो कैसे कर रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा निकालने लग जाते हैं, और उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा आ जाता है। तो वो एक राइट मेथड नहीं है। प्लीज ट्राई टू अवॉइड सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कहते हैं कि फ्रॉम द टेबल फॉलोइंग टेबल शोज सेल ऑफ अ शूज इन अ स्टोर ड्यूरिंग 1 मंथ। 1 मंथ में, और ये क्वेश्चन आ रखा है 2014 में, 1 मंथ के अंदर स्टोर में कितने शूज की जो है वो सेल हुई है, वो ये टेबल हमें दे रखा है। एंड वी हैव टू फाइंड द मॉडल साइज, यानी हमें मॉड फाइंड करना है। मॉडल साइज मीन्स वी विल फाइंड मॉड इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, मॉड निकालने के लिए हमें कुछ भी नया नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे मॉडल साइज पूछा है, मॉड नहीं पूछा है। हमें सिर्फ क्लास की कैटेगरी बतानी है कि कितने शूज जो है वो ज़्यादा जो है वो सोल्ड आउट हुए हैं। अब इसमें हमने सबसे बड़ा नंबर देखना है, कौन है सबसे बड़ा, कौन है यहाँ पे 25। बड़ा हो गया ना ये वाला 25, और 25 के बाद हमने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे, ऐसे ये हम इसको सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। और ये जो नंबर हमारे पास आया है तो 25 नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो सोल्ड हुए हैं, और उसका साइज कितना है 5। तो मॉडल साइज जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इज द आंसर, राइट। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, और हमें फिर मतलब कंफ्यूजन ना हो, हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये सिंपल हमारा 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, और समटाइम्स वो 2 मार्क्स में भी डाल सकता है कि देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ये देखिए, ये भी बेसिक जैसा क्वेश्चन है, कितना इजी है, और साथ में ये सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव है, ये देखो कम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन यहाँ कम हो गया, तो इट मीन्स ये कम्युलेटिव तो नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, राइट। और हमें क्या बोला जा रहा है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन होगी इस क्लास, इसमें 48 वाली, जहाँ पे ये देखो 48 में क्या है, 48 जो है हमारे पास यहाँ पे बड़ा नंबर है, मतलब फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होगा उसी को ही हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं मॉड वाले केस में। तो यहाँ पे हम इस वाले इंटरवल को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 48 जो है हमारे पास आंसर देने वाला जो है वो पॉइंट है, राइट। ये देखिए इस तरह से आ जाते हैं हम यहाँ पे। और उसने बोला है कि मॉडल क्लास फाइंड कर ली, लिख देते हैं हम यहाँ पे। मॉडल क्लास कौन है जी, मॉडल क्लास हमारे पास आ गई है 9000 से लेके 12000 तक मॉडल क्लास है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। अगर वो हमें बोलता है कि लोअर लिमिट फाइंड करिए, क्वेश्चन में ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है, और अगर उसने हमें बोला है कि अपर लिमिट बताइए तो हम अपर लिमिट लिख देंगे, लोअर लिमिट में हम लोअर लिमिट लिखेंगे, राइट। तो अपर लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमें तो अपर लिमिट की बात हो रही है, तो अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12,000। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बोला जा रहा है कि मीन इज गिवन, अदरवाइज क्या होता था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला फाइंड मीन एंड ऑल सच, लेकिन यहाँ पे मीन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द अननोन टर्म दैट इज पी हेयर। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, और ये हमें फाइंड करके दिखाना है। तो अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड लगाते हैं। मीन को निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स है।
द फर्स्ट इज द डायरेक्ट मीन मेथड है, सेकंड इज द अज्यूम्ड मीन मेथड एंड द थर्ड इज द स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड जो है मीन को निकालने के लिए जो लगता है हमें कि मतलब टाइम बिल्कुल सेवर है, वो है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डायरेक्ट मीन मेथड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म जो है वो मिसिंग है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं यहीं पे ही टेबल को कंप्लीट करूंगी, आगे कोई और टेबल मैं ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, इसी टेबल को हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो मल्टीप्लाई करें, 10 को 5 से किया कितना हो गया 50, 10 को 5 से किया 50, 7 पी, 8 5 जा 40, 200 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और ये कितना आ गया 60। अब इनको प्लस कर लें, प्लस करके देखिए कैसे आ रहा है, ये बन रहा है 200, ऊपर क्या बन रहा है 100, 300, 360, और जो पी वाली टर्म है ना 7, वो हमने ऐड नहीं करना, उसको सेपरेट ही रखेंगे इस तरीके के साथ। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्ट मेथड का, मीन इज इक्वल टू सुमेशन एफ आई एक्स आई। सुमेशन का मतलब होता है सम करना है, हमने एफ आई एक्स आई का जो प्रोडक्ट लिया था उनका हम सम ले रहे हैं, और नीचे क्या कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें, तो हमें ये भी ऐड करनी पड़ेगी। 8 + 2 10, 10 10 20, 27 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 आ जाएगा, राइट। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 18.75 आ गया, और एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे 360, प्लस कितना है 7p, ओवर कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। तो ये बन गया हमारे पास 360 प्लस कितना यहाँ पे 7p इज इक्वल टू 18.75 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 32। तो 7p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 18.75 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 360। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.75 ओवर इंटू कितना हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 + 1 15, 2 8 जा 16 + 1 17, और ये कितना हो गया 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 2, और कितना आ जाएगा हमारे पास 3 8 जा 24, 25 26, और 2 कितना आ गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, और ये 2 यहाँ देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो हमें यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ने पड़ेंगे इस तरह से, तब डेसिमल लगेगा। कितना आंसर आ रहा है 600, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 600 माइनस 360 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो माइनस कर लेते हैं, कितना आ रहा है 10 में से 6 गए कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 5, 5 में से 3 गए कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। तो इस तरह से हमारे पास इसको 7 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, 21, और कितना आ रहा है 30, 7 4 जा 28 पॉइंट, और 7 4 जा 28, 29 30, 20 बच गया, 7 2 जा 14, 60 बच गया, 7 8 जा 56। तो ये पी की वैल्यू जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो ये मेथड है हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू को फाइंड करने का। सो फिलहाल आप ये क्वेश्चंस ट्राई करें। थैंक यू सो मच।